हरिओम मेष राशि के साथी दीपावली से पहले बृहस्पति का राज। दोस्तों, दीपावली से पहले आपके जीवन में एक ऐसा अद्भुत बदलाव आने वाला है जो कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि पूरी तरह शास्त्र प्रमाणित सत्य है। आज मैं आपको उसी खास स्थिति से परिचित कराने जा रही हूँ। देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें ज्योतिषी में गुरुओं का गुरु कहा गया है, ज्ञान, भाग्य, समृद्धि का प्रतीक माना गया है, वे हमारे जीवन में सफलता और उज्जवल भविष्य का मार्ग खोलते हैं। अब बात करते हैं उस अद्भुत क्षण की जो इस बार दीपावली से ठीक पहले घटने वाला है। 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। इस समय उनकी शक्ति चरम सीमा पर होगी, 1000 गुना पावरफुल, यानी उनका प्रभाव अपने पूरे जोश और ऊर्जा के साथ होगा, जीवन में दिखाई देगा। मेष राशि के जातकों के लिए यह बदलाव बेहद खास और इस समय बृहस्पति का उच्च स्थान आपके लिए धन, करियर और निजी जीवन में नई ऊर्जा लेकर आएगा। लंबे समय से जो आर्थिक रुकावटें और कार्यस्थल की चुनौतियां थी वे धीरे धीरे दूर होंगी। कुंडली अनुसार बृहस्पति इस समय पराक्रम भाव में स्थित हैं। जब वे उच्चस्थ होकर आगे बढ़ेंगे तो यह केवल ग्रह परिवर्तन नहीं रहेगा बल्कि आपके भाग्य के द्वार खोलने वाला एक वास्तविक अवसर बनेगा। ध्यान दीजिए, यही ग्रह आपके भाग्य स्थान और द्वादश भाव के स्वामी भी बनते हैं। जब ऐसा शक्तिशाली ग्रह उच्च स्थिति में प्रवेश करता है तो जीवन के कई क्षेत्रों में अप्रत्याशित उन्नति देखने को मिलती है, चाहे वो करियर हो, धन हो, समृद्धि हो, मान सम्मान हो, जीवन में स्थिरता हो। मेष राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से यह समय नई जॉब, प्रमोशन, निवेश और पुराने रुके हुए धन की वापसी के लिए बहुत 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 शुभ रहेगा। इसके साथ ही परिवार में तालमेल और सुख शांति की स्थिति भी बहुत मजबूत होगी। इसलिए इस वर्ष की दीपावली सिर्फ दीपों का त्योहार नहीं होगी बल्कि देवगुरु बृहस्पति का दिव्य आशीर्वाद आपके जीवन में एक नई रोशनी, नई दिशा और नई अवसर लेकर आएगा। यह वह एक आकाशीय वरदान है जो केवल कुछ भाग्यशाली लोगों को ही इस समय प्राप्त होगा। बस याद रखिए, 18 अक्टूबर के बाद जब बृहस्पति उच्चस्थ होंगे तभी आपके जीवन में परिवर्तन शुरू होगा जिसकी प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे थे। जब देवगुरु बृहस्पति आप अपनी उच्च अवस्था में प्रवेश करते हैं तो इसका मतलब है केवल ग्रह परिवर्तन नहीं बल्कि यह जीवन के भौतिक आध्यात्मिक पक्ष में उन्नति का संकेत है। तो आइए मित्रों, जानते हैं बृहस्पति के उन राज के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल को, और कमेंट बॉक्स में लिखे जय गुरु बृहस्पति। साथ ही वीडियो को प्यारा सा लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें। बिल्कुल भी ना भूलें कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना। पहला राज, दीपावली से ठीक पहले यह स्थिति आपके जीवन में पहला विशेष वरदान लेकर आ रही है जो सीधे सुख, संपत्ति और भौतिक समृद्धि से जुड़ा है। यदि आप भूमि, घर, वाहन या किसी प्रकार की सुविधाओं की योजना बना रहे हैं तो इस समय देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके पक्ष में निर्णायक भूमिका निभाएगा। सरल शब्दों में कहूं तो इस समय बृहस्पति स्वयं यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके जीवन में संपत्ति और सुविधा का प्रभाव अवश्य हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह उनका दिव्य संकल्प है और इसका असर हर उस व्यक्ति पर पड़ेगा जिसकी कुंडली में यह शुभ समय सक्रिय है। आप भी देखिए कि आपकी कुंडली में गुरु कहाँ बैठे हैं। जब जरा दूसरी बात ध्यान दीजिए, 18 अक्टूबर से जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च अवस्था में प्रवेश करेंगे उसी क्षण से आपके जीवन में यश, मान, सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा की नई लहर दौड़ने लगेगी। यह कोई मामूली प्रभाव नहीं। जब बृहस्पति उच्चस्थ होते हैं तो वह अपने प्रभाव से व्यक्ति को समाज में सम्मान और पहचान दिलाने का संकल्प अपने हाथ में ले लेते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ है। इस समय आपको नई पहचान, नया संकल्प हाथ लगेगा। मेष राशि के जातकों के लिए समय विशेष रूप से शुभ और इस अवधि में आपकी माता के स्वास्थ्य में भी सुधार के होने की संभावना बन रही है। यदि किसी के घर में माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव चल रहा है तो यह समय स्थिरता और सुधार लेकर आएगा। जो लोग लंबे समय से प्रॉपर्टी के सौदे, प्लॉट या निर्माण कार्यों में रुकावटें झेल रहे थे उनके लिए बदलाव निर्णायक साबित होगा। चाहे कोई टोकन मनी के कारण सौदा रुका हो या बार बार अटक रहा हो, सारी बाधाएं हटने लगेंगी और कार्य सफल होंगे। ध्यान रहे, बृहस्पति की 3 दृष्टियां अत्यंत ही प्रभावशाली मानी जाती है। जहां ये स्थित होती है वहां से पंचम, सप्तम, नवम भाव को देखते हैं। देखिए, शास्त्रों में लिखा है जहां पर गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वो जगह अमृत समान हो जाती है। मतलब यह हुआ कि यह गोचर केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं बल्कि आपके जीवन के कई पहलुओं और धन, करियर, परिवार और सामाजिक प्रतिष्ठा को एक साथ सुविधा से भरने वाला है। दूसरा बड़ा अहम राज जो आपकी लाइफ में दीपावली से ठीक 2-3 दिन पहले देखने को मिलेगा। अब चलते हैं, समझते हैं कि दीपावली के समय देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में कौन सा दूसरा वरदान लेकर आने वाले हैं। इस बार बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव को ज्योतिषी में गहराई, रहस्य, आयु, संकट, अचानक गुप्त धन परिवर्तन का भाव माना गया है। यह मानसिक दबाव, बाधाएं, गुप्त धन, अनुसंधान, उच्च शिक्षा और आयु से जुड़ी स्थितियों का भी प्रतिनिधित्व करता है। जब इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दिव्य दृष्टि पड़ती है तो उनका पहला संकल्प होता है तनाव और भय और मानसिक थकान जैसी स्थितियों से आपके जीवन को पूरी तरीके से दूर करना। लंबे समय से अटक रहे कार्य अब धीरे धीरे
धैर्य, सहजता और सफलता के साथ आगे बढ़ने लगेंगे। यह समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत शुभ है जो उच्च शिक्षा, शोध या गूढ़ ज्ञान में या वैदिक शास्त्र में या कुंडली विश्लेषक में रुचि बढ़ाना चाहते हैं। चाहे वो आप ज्योतिषी अध्याय कर रहे हो या उच्च शिक्षा, विज्ञान, साइंटिस्ट, किसी भी प्रकार का या मेडिकल फील्ड से, तो हर प्रकार के मार्ग खुलेंगे। साथ ही इस दृष्टि का प्रभाव गुप्त धन की प्राप्ति को भी उजागर करता है। इसका मतलब है कि आपको अप्रत्याशित रूप से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बन रही है, चाहे वो किसी पुराने निवेश या विरासत या अचानक प्राप्त आर्थिक सहायता के रूप में हो। इस प्रकार पंचम दृष्टि का यह वरदान आपके आर्थिक, मानसिक और बौद्धिक क्षेत्र को समृद्ध और सशक्त बनाने में मदद करेगा और आपको जीवन में स्थिरता और सुरक्षा, नई उन्नति की दिशा दिखाएगा। तीसरा और अहम राज, अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि की, जो इस समय आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, आप सभी जानते हैं कि कर्म ही प्रधान है, कर्म ही जीवन की नींव है। जब इसी भाव पर बृहस्पति की दिव्य दृष्टि पड़ती है तो आपकी मेहनत और कार्यशैली और सामाजिक योगदान में एक नया उत्साह और एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। यह दृष्टि केवल आपके प्रयासों को सराहना दिलाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आपके कर्मों को सार्थक करेगी, सम्मानजनक फल देने के मार्ग खोल देगी। दीपावली से पहले यह समय आपके जीवन में वह प्रकाश और सफलता लेकर आएगा जो केवल दीपों की रोशनी से नहीं, बल्कि गुरु की कृपा से जागृत होगा। अगर आप वर्तमान में नौकरी में हैं और हाल ही में कार्यस्थल पर दबाव, सहयोग की कमी या बॉस के तनावपूर्ण व्यवहार जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो अब परिस्थितियां बदलने वाली हैं। अब 18 अक्टूबर के बाद आपके कर्म क्षेत्र में नई ऊर्जा और सहज प्रगति दिखाई देगी। वे लोग अब तक आपकी मेहनत की अहमियत नहीं समझ रहे थे, अब वो आपके योगदान और क्षमता को स्वीकार करेंगे। आपके काम के प्रति लगन और समर्पण को उचित मान्यता मिलेगी। जो लोग इस समय बेरोजगार हैं या नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए भी यह समय अत्यंत ही मंगलकारी, शुभकारी है। अपने दस्तावेज और तैयार करें, अपने रिज्यूम को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि यह अवधि नई संभावनाएं, नई नौकरियों के द्वार को खोलने वाली है। इस गोचर का प्रभाव न केवल अवसर देगा, बल्कि आपको एक एहसास भी कराएगा कि अब आप अपने जीवन की अगली सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। चौथा राज बहुत अहम है साथियों। देवगुरु बृहस्पति इस बार मेष राशि के जीवन में उस विशेष इच्छा को पूर्ण करने का संकल्प लेकर आए हैं जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यानी आपकी लाइफ में सबसे बड़ा सुधार होने वाला, आत्मविश्वास और दृढ़ता लौटने वाली है। आप जो प्रयास कर रहे हैं उसका असर अब स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देने लगेगा। यदि आप व्यापार या व्यापार से जुड़े हैं तो यह अवधि आपके लिए अत्यंत ही शुभ संकेत लेकर आ रही है। बृहस्पति की कृपा से अब आपके व्यापारिक मार्ग में नई प्रगति और अवसर खुलने वाले हैं। कोई बड़ी डील, अनुबंध या सौदा जिसे लेकर आप लंबे समय से प्रयासरत थे, अब सफलता की दिशा में बढ़ेगा। साथ ही जो लेन देन अटका हुआ था या जो धन रुका हुआ था, अब उसकी प्राप्ति की संभावना इस समय बहुत अधिक रहने वाली है। व्यापार में जो ठहराव या सुस्ती महसूस हो रही थी, वहां अब गति आएगी। आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार के नए अवसर दिखाई देने लगेंगे, चाहे वह नए उत्पाद को शामिल करने का मौका हो या व्यापार को नई दिशा और ऊर्जा देने का अवसर हो। देवगुरु बृहस्पति जो इस समय आपके कर्म क्षेत्र में दृष्टि रखते हैं, इस अवधि में आपको ऐसा आत्मविश्वास और स्पष्टता देंगे कि आप अपने निर्णयों पर पूरी तरीके से भरोसा कर सकेंगे और उनका परिणाम भी सकारात्मक और लाभकारी रूप में आपके सामने आएगा। अब पांचवा और अहम राज देखिए आपके लिए बहुत खास होने वाला है। अब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि की, जो इस बार आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है। यह दृष्टि अत्यंत ही शुभ मानी जाती है क्योंकि यह आपके अनावश्यक और व्यर्थ खर्चों को नियंत्रित करने का विशेष योग बनाती है। यदि हाल ही में आपके खर्चों में असंतुलन आया था या धन बिना कारण बह रहा था, तो अब इसमें स्पष्ट रूप से सुधार दिखाई देगा। इस समय कोई भी व्यय केवल सुख सुविधाओं और जीवन की वास्तविक प्रगति से जुड़ा होगा, बिना किसी अनावश्यक या व्यर्थ खर्च के। साथ ही यह स्थिति आपके स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में भी राहत और संतुलन लाएगी। जो लोग पिछले कुछ समय से इलाज और दवाइयां या अस्पताल से जुड़े अनावश्यक खर्चों से उलझे हुए थे, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है, सकारात्मक और राहत देने वाला रहेगा। यदि आप किसी कानूनी विवाद या लंबे समय से चल रहे कोर्ट केस में हैं, तो बृहस्पति की दृष्टि आपको परिस्थितियों आपके पक्ष में करेगी। आपके लिए समय सहायक मोड़ देगा। विदेश में रहने वाले या वहां स्थायी निवास की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए भी यह समय नई उम्मीद, अवसरों की द्वार खोलेगा। विदेश में अध्ययन, सेटलमेंट या करियर से जुड़ी कोई बड़ी सफलता अगले 49 दिनों के भीतर प्राप्त हो सकती है। VR वीजा, एजुकेशन वीजा या कोई भी वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको केवल अंधविश्वास के रूप में ना लें। यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो ग्रहों की गति और आपके कर्मफल के बीच के वास्तविक संबंधों को दर्शाता है। इसे समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप बृहस्पति की कृपा को सचेत रूप से महसूस कर सकें, न केवल विश्वास के आधार पर। अब सवाल वह उठता है कि यदि मेष राशि के करोड़ों लोग हैं तो क्या सभी को समान फल मिलेगा? शास्त्र कहता है ऐसा संभव नहीं है। किसी भी ग्रह का प्रभाव तभी पूर्ण रूप से अनुभव किया जा सकता है जब वह आपकी कुंडली में, आपकी पर्सनल बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग कहां पर बलवान डिग्री में बैठा, कहां पर पॉजिटिव
स्थान पर बैठा है। कुछ सरल प्रभावशाली उपाय जैसे देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद पूरा प्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन में बना रहे, उसके लिए ओम गुरुवे नमः का माला का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, जो भी आपके लिए संभव हो करें, आपके लिए मंगलकारी होगा। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का सेवन दान करना, पुरुष इसे सीधे हाथ में बांधे और महिलाएं बाएं हाथ में पीला धागा बांधे। इन उपायों से न केवल आपके जीवन में आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी स्थिति सुधरेगी, बल्कि दीपावली के शुभ अवसर पर मंगल और समृद्धि का संचार भी होगा। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होगी। यह दीपावली आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव और खुशहाली और सौभाग्य को भर दे। माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे। जय माता दी।